दो पड़ोसन बनी सौतन। शुरुआत। गांव में दो परिवार रहते थे जिनके बीच अक्सर नोकझोंक और छोटी मोटी नफरतें होती थीं। यह कहानी है दो ऐसी महिलाओं की जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती थीं, लेकिन जिनकी किस्मत ने उन्हें एक ही घर में लाकर खड़ा कर दिया। कहानी की शुरुआत। गांव के बाहरी हिस्से में दो घर थे। एक घर था रानी का और दूसरे घर में रहती थी सुमन। रानी और सुमन की गहरी नफरत थी। दोनों एक दूसरे को देखना तक नहीं पसंद करती थीं। रानी अपने पति वीरू के साथ, अपनी बेटी सोनाली के साथ रहती थी और सुमन अपने पति शिवनारायण के साथ और दो छोटे बच्चों के साथ। रानी और सुमन की दुश्मनी का कारण छोटी छोटी बातें थीं, जैसे भूमि विवाद, किसी ने किसी के बगीचे का पेड़ तोड़ दिया या फिर किसी ने किसी के घर के सामने पानी फेंक दिया। इन छोटी छोटी बातों ने दोनों परिवारों को हमेशा एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। अचानक बदला। एक दिन गांव में एक हादसा हुआ। रानी का पति वीरू अचानक बीमार पड़ गया और सुमन के पति शिवनारायण ने उन्हें इलाज के लिए शहर के अस्पताल तक पहुंचाया। इस घटना के बाद दोनों परिवारों के रिश्ते में थोड़ी नरमी आई। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव आया वह था रानी और सुमन का एक दूसरे के घर आना जाना। इस बदलाव ने दोनों के जीवन में नई दिशा दी। रानी ने पहली बार सुमन से दिल खोलकर बातें की। उसने सुमन से कहा, सुमन, हमें अब अपना पुराना झगड़ा भूलकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। वीरू का इलाज भी तुझसे ही तो हुआ है। सुमन ने हंसते हुए कहा, क्या करें रानी, अब तो समय ने हमें एक दूसरे के पास लाकर खड़ा कर दिया है। एक नया संघर्ष। समय बीतने के साथ रानी और सुमन की दोस्ती का रिश्ता गहरा होने लगा। दोनों परिवारों के बीच अब पहले जैसी दुश्मनी नहीं रही। लेकिन फिर एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई भी नहीं समझ सका। रानी और सुमन दोनों एक दूसरे की सौतन बन गईं। रानी का पति वीरू, जो अब पहले से स्वस्थ था, ने अपनी जिंदगी में एक और महिला को शामिल करने का फैसला किया। यह महिला कोई और नहीं बल्कि सुमन थी। कहानी का मोड़। रानी को यह खबर सुनकर शॉक लगा। उसे यह विश्वास नहीं हो रहा था कि वीरू ने ऐसा कदम उठाया। सुमन, जो अब उसकी अच्छी दोस्त बन चुकी थी, ने भी यह निर्णय लिया था कि वह अब वीरू के साथ अपना जीवन बिताएगी। रानी और सुमन के बीच अब न केवल नफरत थी, बल्कि एक नए तरह का संघर्ष भी था। दोनों महिलाएं एक दूसरे से अपनी जगह बनाने के लिए लड़ने लगीं। सौतन की मनोवस्था। रानी का दिल टूट चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि सुमन, जो उसकी सहेली बन चुकी थी, एक दिन उसकी सौतन बन जाएगी। उसने अपने पति वीरू से बात की। तुमने क्या किया है वीरू? तुम मेरे साथ रहते हुए दूसरी महिला को क्यों अपना रहे हो? वीरू ने धीमे से कहा, रानी, तुम्हें समझना होगा। सुमन ने मेरा साथ दिया है और मैं उसका आभारी हूँ। सुमन को भी यही डर था कि रानी की नफरत अब और भी बढ़ेगी। वह हर दिन रानी को देखकर खौफ में रहती थी। हालांकि सुमन ने खुद को यह समझाया कि यह उसके और रानी के बीच एक नई चुनौती है और उसे यह चुनौती स्वीकार करनी होगी। तकरार और समझौता। दिन प्रतिदिन रानी और सुमन के बीच झगड़े बढ़ने लगे। दोनों महिलाओं के बीच घर की सत्ता को लेकर तीखी बहस होती। रानी चाहती थी कि वीरू के घर में उसकी ही अहमियत हो, जबकि सुमन को लगने लगा कि अब वह घर की रानी है। एक दिन रानी ने सुमन से कहा, तुम जानती हो, यह घर हमेशा मेरा रहेगा, चाहे तुम यहाँ कितनी भी बार आओ। सुमन ने शांत रहकर जवाब दिया, रानी, घर का सच यह है कि इसे दोनों को मिलकर चलाना होगा।
हम दोनों एक दूसरे से लड़कर कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इससे सुमन और रानी के रिश्ते में एक चुप्पी सी छा गई। दोनों महिलाएं अब समझने लगी थीं कि जीवन में हर चुनौती का समाधान केवल मिलजुल कर ही हो सकता है। नई शुरुआत। समय बीतने के साथ रानी और सुमन ने एक दूसरे के साथ समझौता करना शुरू किया। दोनों ने वीरू के साथ मिलकर घर की जिम्मेदारियां साझा कीं। रानी और सुमन दोनों ने अपनी छोटी छोटी लड़ाइयों को भुलाकर एक मजबूत रिश्ते की नींव रखी। वे जान चुकी थीं कि जब तक वे एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगी, तब तक ही वे अपना घर और परिवार खुशहाल रख सकती हैं। एक दिन रानी ने सुमन से कहा, तुम ठीक कहती हो सुमन। हमें एक दूसरे से लड़ने के बजाय एक दूसरे का साथ देना चाहिए। सुमन हंसते हुए बोली, रानी, अब हम एक दूसरे की सखियां हैं, सौतन नहीं। सबका साथ। वक्त ने दोनों महिलाओं को सिखा दिया कि रिश्तों में कभी कभी संघर्ष होते हैं, लेकिन अगर दोनों व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलकर चलें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। रानी और सुमन अब एक दूसरे की सहयोगी बन गई थीं। वीरू, शिवनारायण और उनके बच्चे अब एक साथ खुश रहने लगे थे। गांव में सभी यह देखकर हैरान थे कि कैसे दो महिलाएं, जो कभी एक दूसरे की सबसे बड़ी दुश्मन थीं, अब एक दूसरे की सबसे बड़ी मित्र बन गई थीं। इस कहानी का संदेश था कि परिवार और रिश्तों में प्यार और समझदारी का महत्व सबसे अधिक है। दो पड़ोसन जो कभी सौतन बन गई थीं, अब एक दूसरे की सखी बन गई थीं, और इस परिवर्तन ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। समापन। रानी और सुमन ने यह साबित कर दिया कि रिश्तों में समझ, विश्वास और प्यार से ही कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। उनके संघर्ष ने उन्हें मजबूती दी और वे एक दूसरे के लिए जीवन भर के साथी बन गईं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।